अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 1 जुलाई मंडे है। हमारा वीक का भी स्टार्ट है और मंथली भी स्टार्ट है गोल्ड की ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसकी प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग सिग्नल्स, ट्रेड आइडियाज़ आपके सामने रखूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें आज के दिन बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए और कहाँ से एंट्री लें, कहाँ से बाय करें, कहाँ से सेल करें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस क्या रखें, उसका TP क्या रखें। सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। इससे हौसला अफजाई होती है, आपका कुछ नहीं जाता। और जो दोस्त रेगुलर कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, मैं बहुत तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और उनको थैंक यू बोलता हूँ। और जिन दोस्तों ने मंथली गोल्ड प्राइस प्रेडिक्शन वाली मेरी वीडियो देखी है वो दोबारा देख लें। किसी चीज़ को जहन में बिठाना और गोल्ड के जो पॉइंट्स हैं उसको बार बार देखना पड़ता है, फिर इंसान के दिलो दिमाग में वो चीज़ बैठती है। और जिन्होंने मंथली गोल्ड प्राइस प्रेडिक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो हाईली रिकमेंडेड है, वो लाजमी देखें। क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है ना, क्योंकि ये तो है डेली की। बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपका माइंड सेट हो जाएगा और आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे। ठीक है ना, मेरा मिशन और मकसद आप लोगों को सिखाना है। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आज अगर कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है तो वो ज़रा चेक कर लें। ये आज 1 जुलाई की फॉरेक्स फैक्ट्री की मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है। 7 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक USD से रिलेटेड ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। आप मेरी वीडियो जिस कंट्री से देख रहे हैं आप अपनी कंट्री के हिसाब से टाइमिंग देख लीजिएगा। ये टाइम पाकिस्तान का आ रहा है। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का जो प्रीवियस डाटा है 46.7 है और इसकी फोरकास्ट की है 49.8। अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट जो एक्सपर्ट ने की है तो ये न्यूज़ जो है ना वो ये देखिए USD डॉलर के हक में है। पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर डॉलर, जिसकी वजह से दूसरी तमाम करेंसीज जिनका पेयर डॉलर के साथ है वो डाउन आएंगी। मैं सिर्फ गोल्ड पे काम करता हूँ, लेकिन चलें अगर आप किसी और करेंसी पेयर पे काम करते हैं जिसका पेयर USD के साथ है, जैसे XAU USD हमारा जो गोल्ड है। मैं पिछले 3 साल से सिर्फ गोल्ड पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर बंदा करे ना तो फिर वो स्पेशलिस्ट नहीं बनता, उसको समझ नहीं आती। ठीक है ना, वो पंजाबी में भी कहते हैं कि 2 कश्तियों का सवार कभी भी मंजिल तक नहीं जाता, तो इसीलिए मज़ा नहीं आता। फिर एक पे नज़र होती है तो उसका प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, सब कुछ बंदे को पता होता है। अच्छा जी, ये तो थी हाई न्यूज़। उसके नीचे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी है, सेम टाइम है 7 PM पाकिस्तानी टाइम। ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। प्रीवियस है 57.0 और इसकी फोरकास्ट है 55.8।
ये न्यूज़ अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट जो की हुई है इन्होंने डॉलर के अगेंस्ट है, लेकिन ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जिसकी वजह से दूसरी करेंसीज ऊपर जा सकती हैं, लेकिन ये जस्ट एक फोरकास्ट है ना। अब जब न्यूज़ आएगी एक्चुअल प्राइस यहाँ पर तो पता चलेगा कि ये क्या है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को कैसे देखना होता है और इस पर कैसे ट्रेड करनी होती है, ये देखें। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आप फॉरेस्ट फैक्ट्री खोलोगे ना तो सब कुछ देख लोगे, लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रामा है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है अपनी प्लेलिस्ट में, वो देख लें, ठीक है। यहाँ पर ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हो गई। ये मेरा गोल्ड का चार्ट है और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। इंट्राडे के लिए 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है ना वो बेस्ट होता है आज के दिन के लिए। यहाँ पे नीचे मैंने मैकडी लिया हुआ है, ये MACD। अगर मैं आपको दिखाऊं तो MACD के जो हिस्टोग्राम है ये देखें, ये अब ऊपर बनना शुरू हो रहे हैं ग्रेजुअली। ये देखें ये ऊपर आ रहा है, जीरो लाइन के ऊपर मैकडी के हिस्टोग्राम बन रहे हैं ये। और ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को नीचे से क्रॉस भी किया और जीरो लाइन के नीचे क्रॉस किया, ठीक है। यहां पे सिर्फ इसको देखने से क्लियर नहीं होगा। अगर मैं आपको RSI दिखाऊं तो RSI न्यूट्रल है, यहाँ पे 50.48 के जोन में है और ये न्यूट्रल जोन होता है। यहां पर ये मैंने आपके सामने गोल्ड का चार्ट रखा है। गोल्ड 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये ऊपर हमारा सेलिंग जोन है और नीचे ये बाइंग जोन है। अब यहां पे मैंने एक प्राइस ली है, ये वाली। ये प्राइस क्यों ली है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये मैंने टॉप ली है। ये कैंडल हमारी है शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद अगली कैंडल भी रेड क्लोज हुई है, कंफर्मेशन वाली। शूटिंग स्टार का जो मैंने टॉप लिया है ना, ये वो मेरी प्राइस बन रही है 2332.70 और इसका स्प्रेड भी होता है। आप मुख्तलिफ अकाउंट यूज़ करते हैं, हर ब्रोकर का स्प्रेड अलग है। तो 2333 ये मेरा आज का टर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस भी होता है। ट्रेडर सबसे ज़्यादा, मैंने पीछे आपको मैकडी दिखाया, MACD, RSI दिखाया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है ना कैंडल्स वो आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट है। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। कैंडल्स पे अगर आप काम करोगे तो वो बेस्ट रहेगा। ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, 4 वीडियोस हैं। अगर आप फॉरेक्स में पैसा बनाना चाहते हो तो वो 4 वीडियो देख लें, ठीक है। इसके अलावा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो पे एक वीडियो है, वो लाजमी देख लें। एक वीडियो वो देख लें, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि यार स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखना है, TP कितना रखना है। मैं आपको अभी यहाँ पे प्राइस भी देता हूँ, प्रॉपर एक सिग्नल देता हूँ, लेकिन मेरा बताना मकसद फ़र्ज़ है। आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो देख लो। मैथमेटिक्स एक मैंने वीडियो अपलोड किया, वो एक नई स्ट्रेटजी है। इससे पहले $10 वाली स्ट्रेटजीज पे हम काम करते थे, आज से कोरोना से पहले, और बहुत ज़बरदस्त हमने अर्निंग की, डॉलर बनाए। यानी कि सुबह जब गोल्ड ओपन होता था ना तो $10 की मूवमेंट वो जब ले चाहे ऊपर, अगर ऊपर लेता था तो हम फिर वहाँ से सेल करते थे। अगर मार्केट ओपन होने के बाद $10 नीचे आ जाती तो फिर हम बाय करते थे और 70 पिप्स का प्रॉफिट रखते थे। 30 पिप्स का मेरा SL होता था, ये स्टार्टिंग में जो था। लेकिन ये $10 वाली स्ट्रेटजी अभी काम नहीं कर रही है, इफेक्टिव नहीं है। मैथमेटिक वाली जो है ना, जिसमें मैंने बताया है कि उसमें ना कुछ मैथ के एक्सपर्ट्स थे, हमने मिल के उस पर काम किया है। काफ़ी वो स्टैटिक्स और मैथ के ना PhD होल्डर लोग हैं। उसमें हमारा स्टार्टर होता है, ठीक है, बैलेंस होता है और हाई होता है, ठीक है ना। ये 3, 5 और 9। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरी, वो मैथ वाली आप वीडियो देख लें।
मैथमेटिक्स स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट के अंदर है, ठीक है ना, तो आपको इजीली मिल जाएगी। 23 मिनट की वीडियो है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि डेमो पे उसकी प्रैक्टिस करें। नई स्ट्रेटजी है, डेमो पे काम करें, मुझे फीडबैक दें व्हाट्सएप पे कि क्या ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि हमने मिल के ग्रो करना है, मिल के चलना है। मेरे जो व्यूअर्स हैं मेरे लिए सेम लाइक अ फैमिली। तो मैथमेटिक्स वाली वीडियो देखें, डेमो पे उसकी प्रैक्टिस करें और सब दोस्त फीडबैक दें, फिर हम उसको फाइनलाइज करेंगे कि वो स्ट्रेटजीज़ इफ़ेक्टिव है कि नहीं। लेकिन ये है कि गोल्ड में कोई भी नई चीज़ जो होती है ना, वो शुरू में काम करती है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आज की पॉइंट पे आते हैं। आप जब तक गोल्ड 23-33 के नीचे गोल्ड बेरिश है, आपने 23-30 यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है सेल का, और 23-33 का स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस लगाना भूलना नहीं है आपने, ठीक है। और मैं आपको टीपी भी बता देता हूँ, 23-22 ये 80 पिप्स प्रॉफिट होगा, क्योंकि 23-30 से आप सेल लगाओगे, 23-22 का टीपी 80 पिप्स प्रॉफिट, और अगर एसएल हिट होता है तो वो 30 पिप्स होगा। दैट्स इट। एसएल दोबारा बार बार बता रहा हूँ, लाजमी लगाना है 23-33, क्योंकि गोल्ड ने अगर 23-33 को ब्रेक किया ना, शूटिंग स्टार के टॉप को, फिर गोल्ड बुलिश हो जाएगा। फिर हम इसकी रिकवरी में 23-33 को लगाने के बाद जब गोल्ड रिकवर करता है, फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट होती है, या वो 50% होती है या 61.8% होती है, तो मैं अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी में आपको बताऊंगा कि फिर बाय कहाँ से करना है। फिर हम बाय की तरफ जाएंगे, डिप से बाय करेंगे अगर 23-33 ब्रेक हो गया। फिलहाल 23-30 पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, जिसको सेल लिमिट भी बोलते हैं। 23-33 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये 30 पिप्स बन रहा है, और 23-22 का टीपी लगा दें, ये 80 पिप्स बन रहा है। बाकी हसन अमान को दुआओं में याद रखें और मेरे YouTube चैनल की कम्युनिटी को विज़िट करते रहा करें। अभी ये अर्ली सेशन है, अर्ली मॉर्निंग है, एशियन सेशन है, फिर लंदन सेशन होगा, न्यूयॉर्क सेशन होगा, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ वगैरह होगी। अगर मुझे टाइम मिला तो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उस सेशन के दौरान। अदरवाइज़ कम्युनिटी में आपको अपडेट कर दूंगा, मैसेज लिखा लिखाया आ जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। हसन अमान को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।